अल्लाह ने आदम को बनाया, जमीन पर नायब बनाया। इद काला रब्बुका लिल मलाइकती इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, सूरह अल बकरा 30। जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं, फरिश्तों ने अर्ज किया कि क्या आप इसमें ऐसा शख्स पैदा करेंगे जो फसाद और खूनरेजी करेगा? अल्लाह ने फरमाया कि मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। कुरान में इरशाद है, इन्ना मथल ईसा इंदल्लाहि कमथल आदम तखलक़हु मिन तुराबिन थुम्मा क़ाला लहू कुन फयकून, सूरह आले इमरान 59। फिर अल्लाह ने उन्हें कुन हो जा कहा तो वह हो गए। सही हदीस में है कि आदम अलैहिस्सलाम को काली, लाल और सफेद मिट्टी मिलाकर बनाया गया, इसीलिए उनकी औलाद में अलग अलग रंग के लोग हैं। उनकी कद कामत जन्नत में 60 गज लगभग 180 फीट थी। जब उनका जिस्म मुकम्मल हो गया तो अल्लाह ने उनमें रूह फूंकी। सबसे पहले नाक में रूह पहुंची तो वह छींक दिए और अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अल्लाह ने फरमाया, यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझे रहम करे। यह पहली छींक और पहला हम्द था। फरिश्तों को सजदा का हुक्म और इब्लीस का इनकार। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। सजदा ताजीमी, सब ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने घमंड में इनकार कर दिया। वह जिन्नात में से था और आग से पैदा हुआ था। उसने कहा, अना खैरुन मिन्हु था खलक्तनी मिन नारिन व खलक्तहु मिन तीन, मैं उससे बेहतर हूँ, मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। अल्लाह ने उसे लानत दी और जन्नत से निकाल दिया। इब्लीस ने दुश्मनी ठान ली और कहा कि मैं तेरी मखलूक को गुमराह करूंगा। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेले थे। अल्लाह ने उन्हें नींद दी और उनकी बाईं पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। जब आदम जागे तो उन्हें अपने पास एक खूबसूरत औरत दिखी। फरिश्तों ने पूछा, ए आदम, यह कौन है? आपने फरमाया, यह हव्वा है। अल्लाह ने फरमाया कि वह तुम्हारी ज़ौजा हैं ताकि तुम्हें सुकून मिले। हजरत आदम और हव्वा दोनों जन्नत में रहे। अल्लाह ने फरमाया, वकुलना या आदम उसकुन अंत वज़ौजुकल जन्ना वकुला मिन्हा रगदन हाइथु शेतुमा वला तक़रबा हादी अश्शजरा। ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां चाहो खूब खाओ पियो, मगर इस दरख्त के पास न जाना। वह दरख्त कौन सा था? अहादीस में गेहूं का दरख्त, अंगूर का दरख्त या जन्नत का कोई खास दरख्त कहा गया है। शैतान का वसवसा और गलती। इब्लीस को जन्नत में दाखिले की इजाजत नहीं थी, लेकिन वह सांप के जरिए अंदर दाखिल हुआ। एक रिवायत के मुताबिक उसने हव्वा अलैहिस्सलाम को वसवसा दिया कि यह दरख्त खाओ तो तुम हमेशा जन्नत में रहोगे और फरिश्ते बन जाओगे। हव्वा अलैहिस्सलाम ने पहले उस फल को खाया, फिर हजरत आदम को दिया। दोनों ने खाया। जैसे ही खाया, उनके कपड़े उतर गए और दोनों नंगे हो गए। दोनों शर्मिंदा हुए और जन्नत के पत्तों से अपने बदन को छिपाने लगे। अल्लाह ने पुकारा, ए आदम, क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त से मना नहीं किया था? आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर तूने हमें माफ न किया और रहम न किया तो हम घाटे में रह जाएंगे। यह पहली तौबा थी। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, मगर फरमाया कि अब तुम जमीन पर उतरो, वहां तुम्हारी आजमाइश होगी। जमीन पर उतरना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान के किसी पहाड़, कुछ रिवायतों में श्रीलंका का कोह-ए-आदम या जेद्दा के पास सफा पहाड़ पर उतरे और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जेद्दा में उतरी। दोनों जुदा हो गए और बहुत रोए। कई साल तक एक दूसरे को तलाश करते रहे। आखिरकार मक्का के पास अरफात के मैदान में मिले। इसीलिए उस जगह का नाम जबल ए रहमत और मैदान अरफात, पहचान का मैदान पड़ा। औलाद और जिंदगी। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम हर बार जुड़वां बच्चे पैदा करती थी, एक लड़का और एक लड़की।
एक बार हाबील और उसकी जुड़वां बहन, दूसरी बार काहाबील और उसकी जुड़वां बहन। शरीयत के मुताबिक एक बार की लड़की को दूसरी बार के लड़के से निकाह करना जायज था। हाबील चरवाहा था और काबील काश्तकार। अल्लाह ने हुक्म दिया कि दोनों कुर्बानी पेश करो। हाबील की कुर्बानी बकरा कबूल हुई, आग आकर ले गई, मगर काबील की गेहूं कबूल न हुई। काबील ने जलन में हाबील को कत्ल कर दिया। यह इंसानियत का पहला कत्ल था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत अता की। आपने 1000 साल तक जिंदगी गुजारी, एक रिवायत के मुताबिक 960 साल। आपने बहुत सी बातें सिखाई, ज़रात, लोहा पिघलाना, कपड़ा बुनना, तौबा का तरीका आदि। आखिरी वक्त में फरिश्ते आए और आपको घुस्त करने लगे। आपने पूछा, मौत क्या है? फरिश्तों ने कहा, रूह का जिस्म से जुदा होना। आपने फरमाया, मुझे बहुत प्यास लगी है। फरिश्तों ने जन्नत के फल दिए, फिर रूह कब्ज की। पूरी कायनात ने रोया। सबकर और अहम बातें गलती इंसान से हो जाती है, लेकिन तौबा से अल्लाह माफ कर देता है। शैतान सबसे बड़ा दुश्मन है, उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। घमंड इब्लीस का और हसद काबील का सबसे बड़े गुनाह हैं। औरत मर्द एक दूसरे के लिए सुकून का जरिया है। अल्लाह की नाफरमानी की सजा मिलती है, लेकिन तौबा करने वालों पर रहम भी होता है। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की जिंदगी इंसानियत के लिए सबक है कि हम कमजोर हैं, गलती कर सकते हैं, लेकिन सच्ची तौबा से अल्लाह की रहमत हासिल हो सकती है।